इंटरनेशनल ट्रेड की बात की जाए, क्योंकि आपने जैसे कहा कि जो इंडियन इकोनॉमी है और यूएस इकोनॉमी और दोनों कंट्रीज़ जो है डेमोक्रेटिक पावर्स भी है वर्ल्ड की। तो क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, वर्ल्ड आई थिंक थर्ड रिचेस्ट इकोनॉमी है, और तो यूएस की डिपेंडेंस और बाकी मुल्कों की डिपेंडेंस इंडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा है। अब यूएस चाहे जो ट्रम्प की पॉलिसीज़ है कि वो इकोनॉमिक डोमिनेंस चाहता है डिफरेंट कंट्रीज़ का, ताकि उन्हें इकोनॉमिकली डोमिनेंट रखा जाए और फिर उनकी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ है उन्हें चैलेंज करके और उन्हें अपनी तरफ मोल्ड किया जाए। लेकिन इंडियन इकोनॉमी जो है, मैंने जैसे बताया, वो काफ़ी बड़ी इकोनॉमी है। तो ट्रम्प जितना भी चाहे, जितना भी वो जो नेशनल पॉलिटिक्स है अपना यूएस का, वो जितना भी कोशिश करे, इंडियन जो इकोनॉमी उसे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। और आई थिंक ये बात भी चल रही है कि दोनों के दरमियान में एक ट्रेड वॉर चल रही है। और जो इंडियन इकोनॉमी है, आई थिंक दोनों ने आपस में 50% टैरिफ्स लगा दिए एक दूसरे के ऊपर। इस इतने बड़े टैरिफ्स के बावजूद, हालांकि चाइना का आई थिंक 40% टैरिफ ट्रेड वॉर हुआ था, इंडिया का 50% तक पहुंचा है, लेकिन स्टिल वो रेजिलेंट है। उसने यूएस को ये प्रूव करके दिखा दिया, बल्कि पूरी दुनिया को, कि वो एक इंडिपेंडेंट जो है इकोनॉमी है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो अपनी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ है वो इंडिपेंडेंट रखे और सेल्फ सस्टेन रखे। मुझे तो ये सब समझ आ रहा है कि इंडिया की कहीं ना कहीं पावर भी है और उनके लीडर ये सबको बताना चाह रहे हैं कि जो वो फैसला करते हैं वो पूरी दुनिया को मानना पड़ता है। अब जर्मनी की बात कर ले, जर्मनी एक थर्ड कंट्री है, ठीक है। वो ये छाप रही है कि ट्रम्प कॉल कर रहा है और मोदी नहीं उठा रहा, तो इसमें हमें कुछ ना कुछ गड़बड़ भी लग रही है और कुछ ना कुछ स्पेशल भी लग रहा है कि मामला है क्या। और जिस तरह से 50% उन्होंने टैरिफ लगा दिया, और मैं ये कहूँगी कि इसके लिए ना मोदी ने पहले ही अपने लोगों को और ख़ुद को प्रिपेयर किया हुआ था कि 50% टैरिफ लगना ही लगना है। और इसी वजह से उनकी कंट्री में इसको लेके किसी भी किस्म की कोई वो बाल नहीं मचा। अब हमारी वीडियो सुबह आएगी तो ऑब्वियसली बात है, ये सुबह लग जाएगा। $60 बिलियन के ऊपर, मतलब कि बहुत बड़ी टैरिफ अमाउंट है, ठीक है, उस पर लग रहा है। और अगर मैं टैरिफ की बात करूँ तो इंडिया के लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। उनको थोड़ा सा प्रेशर आएगा, लेकिन उनकी इतनी आबादी है, ठीक है, वहाँ पे इतने बिजनेस मैन है, वहाँ पे इतना सब कुछ है, तो वो थोड़े कुछ ही टाइम में इसको रिकवर कर लेंगे। जहाँ पे मैं ये बोलूँगी कि जो उनकी इंडस्ट्री है ना, वो किसी और कंट्री में शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है, ताइवान जैसी कंट्रीज़ में हो जाएंगे जहाँ पे इतना टैरिफ नहीं लगा। वो वहाँ पे अपनी इंडस्ट्री को शिफ्ट कर लेंगे, वहाँ पे वो अपना काम करेंगे। जितना इंडिया को ज़रूरत होगा वो इंडिया में चला जाएगा, और जो बाकी है वो अदर कंट्रीज़ में सप्लाई हो जाएगा। उनका वो जो चेन है ना, वो चलती रहेगी। अगर ट्रम्प की बात कर लें तो ट्रम्प, मुझे नहीं समझ आ रही कि अच्छे भले उसके रिलेशन थे, ठीक है, वो रिलेशन को क्यों बिगाड़ा, वो रिलेशन को क्यों ख़त्म करा। अभी उसकी जो हुकूमत आई को भी 6 मंथ हुए हैं, ठीक है, और 6 मंथ में ही उसने अपने आप को इतना ज़्यादा हाईलाइट कर दिया। जहाँ पे मैं ट्रम्प की बात करूँ, ठीक है, मैं दोनों को गलत नहीं बोलूँगी। अगर ट्रम्प की बात करें तो ट्रम्प अपनी कंट्री के लोगों के लिए लड़ रहा है, अगर इंडिया की बात करें तो वो अपने लोगों के लिए लड़ रहा है। मोदी का ये कहना है कि मैं अपने किसानों को, ठीक है, जो हमारा छोटा तबका है, ठीक है, जो मजदूर है, उन पे मैं इतना बड़ा प्रेशर नहीं डाल सकता, क्योंकि जब टैरिफ लगना है वो छोटे पे भी लगना है, बड़े पे भी लगना है, वो बिजनेस लेवल पे लगेगा, वो हर चीज़ पे लगना है। तो वो कह रहे हैं कि हम अपने लोगों को बिल्कुल भी इस मुश्किल में नहीं डालेंगे, ठीक है, ट्रम्प ने जो करना है करे, हम उसकी बात नहीं मानेंगे। और अमेरिका कह रहा है कि अगर इंडिया हमारी बात नहीं मानेगा तो फिर जो मैं कहूँगा वो मैं करूँगा। तो दोनों कहीं ना कहीं अपने लेवल पे, अपने ईगो पे खड़े हैं। दोनों अपने ईगो पे खड़े हैं या पब्लिक राइट्स के लिए खड़े हैं, ये तो बाद में देखी जाएगी। नायला की एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, जिसको मैं इंडोर्स करूँगी, कि देखो इंडिया और नरेंद्र मोदी सरकार मेंटली प्रिपेयर थी 50% के लिए। आज इम्पोज हो गया है। देखें, इंडिया के लोगों में पैनिक नहीं पैदा, क्योंकि उन्हें पता था ये वक्त एक ना एक दिन आ ही जाएगा और अमेरिका हम ये सैंक्शंस लगाएगा, टैरिफ लगाएगा। देखा जाए तो इंडिया इसको अभी भी अनजस्टिस बोल रहा है, कह रहे कि देखो ऑयल तो चाइना भी ख़रीद रहा है, ऑयल तो अमेरिका खुद भी ख़रीद रहा है। अमेरिका की तो 20% ट्रेड इंक्रीज़ हो गई है रशिया के साथ। ये तो पुतिन ने ट्रम्प के मुंह पर बोला था, थैंक यू ट्रम्प, आपके आने से रशिया और यूएस की ट्रेड 20% इंक्रीज़ हो गया। फिर इसमें चाइना भी ख़रीद रहा है, इसमें तुर्की भी ख़रीद रहा है, और भी बहुत से कंट्रीज़ हैं जो रशिया के साथ स्टिल ट्रेड करी हैं। लेकिन इंडिया को ही क्यों कॉर्नर किया जा रहा है, इंडिया को ही क्यों एलिमिनेट किया जा रहा है, और इतना ज़्यादा प्रेशर देखिए। इस वक्त इंडिया खुद एक इंडस्ट्रियल हब है, वहाँ पे बहुत सी प्रोडक्ट्स बनती हैं, बहुत डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वहाँ पर आती है। पूरे के पूरे सर्कल को जैम करना ये कोई आसान बात तो नहीं है। जहाँ पर आपने रशिया और अमेरिका की बात की, ये तो मैं भी मानती हूँ कि इंडिया के साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी वो कर रहा है। अब वो किस लिए कर रहा है वो उसको बेहतर आइडिया होगा। जहाँ पे मुझे लग रहा है ना, अमेरिका ये चाह रहा है कि जिस तरह से इंडिया सुपर पावर की जर्नी
उसने स्टार्ट की हुई है, ठीक है, दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी वो बन गई है और भी वो अपने आप को मजीद बेहतर कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि ट्रंप ये चाह रहा है कि अगर इंडिया इसी तरह से बढ़ता जाएगा, ठीक है, उसकी इकोनॉमी डे बाय डे खुद को मजीद बेहतर करती जाएगी, उसकी ग्रोथ में इजाफा होता जाएगा, तो कहीं ये ना हो कल को इंडिया हमारे सामने आके खड़ा हो जाए जिस तरह से चाइना रशिया खड़ा है। तो मे भी वो इंडिया को इस वजह से पीछे करना चाह रहा है, वो अपनी हर मुमकिन कोशिश कर रहा है मैं किसी ना किसी तरह से इनकी इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय करूँ, इनको प्रेशर डालूँ। मैं ये कहूँगी कि जितने जब कंट्री पे प्रेशर आता है ना, तो जो उनके लीडर ने आगे अपनी कंट्री के लिए सोचा होता है वो सब कुछ तहस नहस हो जाता है, वो उसी चीज़ में अटक के रह जाए। जिस तरह से टैरिफ की बात आगे, अब देखो हमें लगता है कि इंडियंस लोगों के लिए ये इतनी बड़ी बात नहीं उन्होंने प्रिपेयर किया, ठीक है, हर चीज़ थे उन्होंने प्रिपेयर, लेकिन फिर भी एक टेंशन वाली बात तो है ना, अगर जीरो से स्टार्ट फिर जीरो से स्टार्ट करेंगे। जहाँ पे अमेरिका और रशिया के रिलेशन की बात कर लें, ऑब्वियसली 20% इंक्रीज़ हुआ है रशिया से ऑयल लेके अमेरिका, तो वो भी अपना बिजनेस कर रहा है, चाइना तक कर रहा है, तो फिर इंडिया पे ही ये सैंक्शन क्यों लग रहे हैं? इंडिया को ही क्यों कहा जा रहा है कि तुम ऑयल नहीं परचेज करोगे, तुम रिस्पॉन्सिबल हो वॉर के? अगर रशिया और यूक्रेन की बात कर ले, ये तो कब से चल रही है, ये तो ट्रंप के आने से पहले की वॉर थी, ये तो नहीं कि ट्रंप आया तो रशिया और यूक्रेन की वॉर स्टार्ट हो गया, वो उसको रोकना चाह रहा है। इवन कि अगर मैं मोदी जी की बात करूँ, मुझे अभी भी याद है उन्होंने बोला था पुतिन को कि तुम रशिया और यूक्रेन की वॉर को ख़त्म कर दो, ये आजकल वॉर का ज़माना नहीं है, ठीक है, हमें कारोबार में वो करना चाहिए, ख़ुद को इंटरेस्ट करना चाहिए। तो पुतिन ने तभी बोला था भाई नहीं, ये मेरी और इसकी वॉर है, ये हम जब तक चाहेंगे करेंगे। देखिए, सबसे पहले बात तो ये है ना कि ये सिर्फ अमेरिका का भी पहला केस नहीं है कि ये इंडिया के साथ चल रहा है। अच्छा, इसका शिकार पहले पाकिस्तान भी काफ़ी दफ़ा हो चुका है। जिस तरह अगर आप देखें कि जब रशिया आई हुई थी अफ़गानिस्तान में, तो उसने पाकिस्तान के बड़ी हेल्प की थी। जब उसके मफादात देखिए, हर जब भी कोई इस तरह की जंग होती है या कोई भी, हर कंट्री अपने मफादात चाहता है कि उसके मफादात पूरे हो, हाँ वो अमेरिका के हो या फिर कोई रशिया के हो या चाइना के हो, इंटरेस्ट की बात होती है। अब देखिए, आपने जिस तरह बात की कि इंडिया का जो है ना वो उन्होंने टैरिफ की, जिस तरह आपने बात की, उन्होंने काल की, वो उठाए नहीं है, तो देखिए वही मफादात की बात है कि इंडिया को अब अमेरिका में इंटरेस्ट नहीं रहा, इंटरेस्ट नहीं रहा। बाकी अगर आप देखें ना कि इसके अलावा भी जितने के बिजनेसमैन है, जिस तरह के बिल गेट्स है अमेरिका के या बाकी से, तो उन्होंने काफ़ी इन्वेस्टमेंट की थी। अगर से अब वो भी कम पड़ी है, जिस तरह की आईफोन की कंपनी से वो भी बहुत कम हो गई है, या जितने भी और हमारे पास कंपनीज है या अमेरिका की और इन्वेस्टमेंट बिजनेसमैन है, उनकी इन्वेस्टमेंट काफ़ी कम हो गई है इंडिया में। अच्छा, जो इनडायरेक्टली शो कर रही है कि अमेरिका का जो है ना अभी आहिस्ता आहिस्ता इंटरेस्ट कम हो रहा है इंडिया में, ठीक है ना। इसकी जो है ना बेसिक रीज़न मैं आपको कह सकता हूँ कि अभी जिस तरह की आप रिसेंटली जो पाक और इंडिया का जो क्लैश हुआ है, जो हम वाजवी के जिस तरह वो कहते हैं कि 6NL जो हो गया है, तो वो भी उसको बड़ा हाईलाइट कर रहा है इस वजह से कि वो और भड़का इंडिया को। वो आपको अगर आपने उसकी काफ़ी इंटरव्यूज़ देखी होगी ट्रम्प की, तो वो हर जगह ये हाईलाइट करता है, हाँ वो कॉन्फ्रेंस में हो, हाँ वो किसी गोल्डमैन कॉन्फ्रेंस में हो, वो किसी और कंट्री के साथ, जगह इंडिया पाकिस्तान को एग्जैक्टली। तो अब आहिस्ता आहिस्ता ये मतलब है कि अब उसका आहिस्ता आहिस्ता ये इंटरेस्ट इंडिया में, तो ट्रम्प कहता था 5 हथियारे मिसिंग है, अब ट्रम्प कह रहा है 7 हथियारे में से। अगर ये पाकिस्तान एग्जैक्टली, तो अब ये आप खुद सोचिए ना कि ये असल में बेसिकली वो उनको डिग्रेड करना चाहते हैं इंडिया से। हाँ, इंडिया ट्रम्प के लिए वर्ड यूज़ कर रहा है कि ये हमारे साथ जो है ना ये अनजस्टिस हो रहा है। आप मानते हैं कि इंडिया सही बोल रहा है कि ये भाई ये कोई तरीका नहीं है? रशिया से तो टर्की भी ऑयल ख़रीदता है, चाइना भी ख़रीदता है, पूरा यूरोप भी ख़रीदता है, मैं भी ख़रीदता हूँ, लेकिन मुझे ही रशिया के नाम पे क्यों पीसा जा रहा है? बकाया कंट्रीज़ को भी तो देखो ना। अच्छा देखिए ना, अब अगर आप देखें इनमें से एक बेसिक रीज़न ये भी है ना कि इंडिया के अमेरिका का इंडिया के साथ इस तरह बर्ताव, सलूक का या बिहेवियर जो उन्होंने ये रखा हुआ है, तो उनका एक रीज़न ये भी है कि इंडिया अब और कंट्रीज़ के साथ जो इसके साथ अमेरिका नहीं चाहता है, खासकर रशिया हो गया है, उनके साथ वो जो है ना ये जो ट्रेड है वो बढ़ा रहा है, चाइना के साथ बढ़ा रहा है, जो अमेरिका नहीं चाहता। जो असल में ये शो करना चाहता है कि आप उनके साथ रह के या ब्रेक करके आप हमारे साथ लगाए, लेकिन इंडिया वो करने को तैयार नहीं है, जिसकी वजह से अमेरिका उस पर ऑर्डर बढ़ा रहा है और उसको डिग्रेड करना चाहता है। ना अटेंड करना, आपको क्या लगता है ये कि जैसे अगर ट्रम्प किसी और मुल्क को कॉल करें तो वहाँ का प्रेसिडेंट हो या प्राइम मिनिस्टर भागा भागा फ़ोन अटेंड करेगा कि भाई ट्रम्प की, अमेरिका की सुपर पावर की कॉल हमारे लिए आई है, चलो डील कर लेते हैं जी, कोई हमारे साथ कोई रहमी का मामला कर लो, कोई टैक्स आप कम कर लो, थोड़ा हम कम कर लेते हैं। लेकिन मोदी साहब ने एक कॉल भी अटेंड नहीं की, और ये तो 4 फ़ोन कॉल्स वायरल हो रही हैं कि 4 दफ़ा एक हफ्ते में बार बार कॉल। ये ट्रम्प किस तरह के प्रेशर से गुजर रहे हैं कि एक दफ़ा अगर हमारा कोई दोस्त हमारी कॉल ना उठाए तो हम दोबारा उससे फ़ोन नहीं करते। तो ये एक सुपर पावर है और ये हफ्ते में 4 फ़ोन कर रही है। ऐसे लगा प्रेशर इंडिया पे नहीं, प्रेशर तो ट्रम्प पे आया हुआ है। ट्रम्प की बिल्कुल मैंने जैसे बताया, वो उसकी जो नेशनल पॉलिटिक्स जो है, पॉलिसीज़ जो है,
वो काफ़ी ज़्यादा डिटरेटेड रहती है, उसे खुद समझ नहीं आती कि वो कौन से स्टेप्स ले रहा है। उसे इससे पहले जितने भी अमेरिकन प्रेसिडेंट आए वो काफ़ी अवेयर होते हैं जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है। अब ट्रम्प का ये वाली चीज़ पॉलिसी है कि वो हर बार डिफरेंट कंट्री से पंगे पे पंगा ले रहा है और वो अपनी जो इकोनॉमिक बुली और करता है ना कंट्रीज को। जी हाँ, बिल्कुल हाँ। वो बुली करता है तो इसी वजह से इस दफ़ा जो है इंडिया जो है काफ़ी, मैंने जैसे पहले भी बताया, काफ़ी इंडिपेंडेंट कंट्री है तो वो उसने काफ़ी ज़्यादा टफ टाइम दिया कॉल हुआ पे है। आप आ नहीं रहे कि मोदी साहब ने कॉल ना अटेंड की, आप इकोनॉमिस्ट हैं, वजह क्या हो सकती है? आपको कॉल ना अटेंड करने पे ज़्यादा प्रेशर किस पे फेस हो रहा था कि मोदी साहब ज़्यादा प्रेशर में लग रहे थे या ट्रम्प लग रहे थे? ट्रम्प भी लग रहे थे आपको क्योंकि ट्रम्प लग रहे हैं? हाँ, क्योंकि उसे ये उम्मीद थी कि इतने अमेरिकन जो डिप्लोमेसी है अगर वो रीच आउट करती है इंडिया को तो इंडिया को लाजमी उठाना चाहिए क्योंकि नो डाउट जो यूएस है वो स्टिल एक सुपर पावर समझी जाती है इकोनॉमिकली भी, पॉलिटिकली भी, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। लेकिन स्टिल जब इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा ये इन लोगों की हिम्मत है कि उन लोगों ने इंडिया की हिम्मत है। इंडिया की हिम्मत है। अच्छा सर, हम बात करें जैसे आप इकोनॉमिस्ट हैं, $60 बिलियन की ट्रेड पे 50% टैरिफ लग गया है और आज अहमदाबाद से, क्योंकि सारा मुल्क परेशान है इंडिया इस वक्त, देखिए कोई ये नॉर्मल हालात नहीं, हम तो पाकिस्तान में जियो पॉलिटिक्स को इंजॉय कर रहे हैं, एज अ गपशप लगा के बात करें। जिस बंदे का कारोबार अमेरिका के साथ मुंसलिक है, जो अपनी चीज़ें बना के वहाँ बेचता था, उनका तो दाना पानी एक हिसाब से बंद हो गया, ठीक है। अब आप देखिए $60 बिलियन, हमारी ओवरऑल इकॉनमी 12-13 बिलियन की, और ये $60 बिलियन की ट्रेड कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। और मोदी साहब आज भी बोल रहे हैं हम डिटर्मिंड है, हम अपने किसानों के साथ लाइफ स्टॉक को जो करते हैं उनके साथ, और छोटे मोटे ताजरों के साथ, एंटरप्रेन्योर्स के साथ, हम उनके हक के साथ कोई भी गद्दारी नहीं करेंगे, हम आपके राइट को प्रोटेक्ट करेंगे, आप जो है दिल छोटा ना करो, हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे। तो क्या समझते हैं 60 बिलियन का कॉम्प्रोमाइज़ किस तरह से सर्वाइवल मुमकिन है? जैसे इकोनॉमिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो होता है, जो ट्रेड वॉर होती है वो नहीं होती अगर वक्त के साथ जो भी कंट्री होती है वो जितने भी टैरिफ्स लगा दे, वो जो इन्फ्लेशन होता है और जो हालात मुश्किल होते हैं माशी, वो एक टेम्प्रेरी वक्त के लिए होते हैं, लेकिन ये पॉलिसीज़ बाद में जाके लॉन्ग टर्म में काफ़ी ज़्यादा करामत साबित होती है। और पाकिस्तान के लिए भी यही चीज़ है कि पाकिस्तान जो है शॉर्ट टर्म, टेम्प्रेरी टर्म के लिए जो है जो टैरिफ्स होती है इनको अवॉइड करता है, फिर लॉन्ग टर्म में वो सफ़र करता है। तो इंडिया जो है उसे इकोनॉमिक्स जो पॉलिसीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा, उनकी नॉलेज जो है काफ़ी ज़्यादा है, उनके जो इकोनॉमिस्ट है क्योंकि वो अभी तो स्टार्टिंग में नो डाउट अमेरिका में जो इंडिया में है इन्फ्लेशन भी ज़्यादा होगा, जो आवाम है वो सफ़र भी ज़्यादा करेगी, लेकिन बाद में जाके इंडिया एक और स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी उभर के आएगी। आप नरेंद्र मोदी की इस बात को इंडोर्स कर रहे हैं कि ज़्यादा प्रेशर हम बेयर करेंगे, हम ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाएंगे, आगे लॉन्ग टर्म में ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। आप एग्री करते हैं? जी जी, मैं इस बात से मतलब agree जो वो ख्वाब अपनी आवाम को दिखा रहे हैं वो एक सच्चा ख्वाब है। सच्चा ख्वाब है, बिल्कुल सच्चा। एक बड़ा मसला इंडिया की डायमंड मार्केट्स का भी तो है ना। अब देखो डायमंड्स के ऊपर भी टैरिफ है, देखिए इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पे ट्रंप ने रियायत बरती है, जिसमें सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हो गए और भी ऐसे बहुत, देखिए $90 बिलियन में से सिर्फ $60 बिलियन पे ही टैरिफ है, $30 बिलियन की ट्रेड पे अभी रिलीफ है, ठीक है। लेकिन अब देखिए ट्रम्प की कॉल ना अटेंड करना, नरेंद्र मोदी का ये मानना है कि भाई मैं कॉल डिप्लोमेसी पे बिलीव नहीं करता। तो अब आपको क्या लगता है, ट्रम्प की एक बहुत बड़ी ट्वीट है जिसमें वो कह रहा है कि हम फर्दर भी सोचेंगे। मेरी बात सुनो, ट्रम्प जितना मर्जी सोच रहे हैं, ट्रम्प ने 50 लगा दिया, ट्रम्प 70 लगाए, 80 लगाए, 90 लगाए, उसने जो करना है वो करेगा। वो खुद को ना मोदी के जरिए पॉपुलर करा है। पहले वो एक लीडर के तौर पर जाना चाहता था, ठीक है, अमेरिका का जो लीडर है वो ट्रम्प है, लेकिन अब वो जिस दुश्मनी की वॉर पे आ गया, ठीक है, जिस तरह से वो अपने आप को हाईलाइट करा मोदी का नेम लेके, अगर मैं मोदी की पॉपुलैरिटी की बात करूं तो मोदी एक ऐसे लीडर हैं, जहां ये मेरी खुद की सोच है, मोदी एक ऐसे लीडर है जिनका नेम अगर किसी कंट्री के साथ जोड़ दिया जाए, किसी लीडर के साथ जोड़ दिया, वो रातों रात हाईलाइट में आ जाता है। इसकी सबसे अहम चीज़ ये भी क्योंकि वो 140 करोड़ वहाँ की आबादी है, तो उन पे या उनके इंडिया पे या उनके लीडर पर कोई भी किसी भी किस्म की बात होती है तो वो एकदम ऐसे आग की तरह फैलती है। और उनका मीडिया बहुत बड़ा है जो एक खबर को इतना टाइम अपने न्यूज़ पे चलाते हैं जिसको नहीं भी आइडिया होता कि उसको भी याद हो जाता है। एक चीज़ ये, और दूसरी चीज़ जहाँ पर आपने डायमंड की बात की, तो इंडिया में बहुत बड़ी डायमंड इंडस्ट्री है, ठीक है, और इसमें आई थिंक सो इंडिया के बहुत बड़े बिजनेसमैन है, ये डायमंड उन्हीं के अंडर में आता है। और अगर
50% जब टैरिफ लग गया, सुबह हमारी वीडियो आएगी, जब 50% टैरिफ लग जाएगा तो डायमंड में भी बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा। जो लोग इंडिया से परचेज़ करते हैं वो परचेज़ नहीं कर सकेंगे। जो डायमंड उनको 60-70,000 में मिल रहा होगा वो उनको 1.5 लाख 2 लाख के लगभग चला जाएगा। तो ऐसे नहीं होगा, ठीक है। कहीं ना कहीं वो इंडिया की इंडिया के वो जो डायमंड मार्केट जिसको दुनिया विजिट करने आती है वो भी इंडिया से शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि जिस तरह से वो कहते थे कि मेड इन इंडिया, हर चीज़ हमारी ही कंट्री में बनाई जाए, तो ट्रम्प कहीं ना कहीं उस मेड इन इंडिया को कहीं ना कहीं ख़त्म करना चाह रहा है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये चीज़ें इंडिया में ना बने, अदर कंट्रीज़ में बने। और एक चीज़ मैं एक चीज़ बताना चाह रही हूँ कि जब इंडिया में ही उनकी जो कंपनीज हैं वो शिफ्ट हो जाएंगी तो वहाँ की जो लोकल अवाम है उनको भी बहुत ज़्यादा सर्वाइव करना पड़ेगा। जॉब्स नहीं होंगी, वो अदर कंट्री में हर बंदे के पास इतने पैसे तो नहीं होते ना कि वो उधर चला जाए, तुर्की चला जाए, अफ्रीका चला जाए, मालदीव चला जाए, किसी और कंट्री में चला जाए। पैसे लगते हैं वहाँ पे, छोटे लोगों का जब कारोबार नहीं होगा तो ऑब्वियसली बात है वहाँ पे कहीं ना कहीं गुर्बत बढ़ेगी। और मैं एक ये चीज़ बात करूँ, देखिए इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, अब टेक्सटाइल भी शिफ्ट होने का सोच रही है, डायमंड मार्केट शिफ्ट होने का सोच रही है, और भी ऐसे बहुत से एंटरप्रेन्योर्स हैं जो बोल रहे हैं हम दुबई में चले जाएंगे, क्योंकि इंडिया ने तो काम करना है, ठीक है। एक बिजनेसमैन है उसको तो अर्न करना है। तो ये क्या कितना बड़ा आप जाल देख रहे हैं। और ये ट्रम्प को शट अप कॉल देना, कॉल अटेंड ना करके, आपको क्या लगता है कि ये फुल स्टॉप 50% पे होगा कि ट्रम्प मजीद इंडिया पे आप टैरिफ लगाएगा? ये जो ट्रम्प है ना, ये खुद को अमेरिका सुपर पावर समझती है, ठीक है। वो कहते हैं जो बात हम कहते हैं वो पूरी दुनिया को एग्री करना चाहिए, माना चाहे वो क्यों गलत ही क्यों ना हो, लेकिन लोग हमारी बात को एग्री करें। लेकिन मोदी तो वो लीडर है नहीं जो किसी की गलत बात को एग्री कर ले। हाँ, अगर ये बिजनेस लेवल पर कोई ट्रेड करते या कोई बातचीत करते तो मे भी उस पर किसी ना किसी तरह की डिस्कशन होकर वो हल हो जाती, लेकिन वो ना डिस्कशन करा ना वो कुछ कर रहा है। रातों रात उसने एकदम से टैरिफ अनाउंस कर दिया। अगर हम टीमू की एग्जांपल देख लें, वहाँ पे जो ड्रेस 2500 का मिलता था, आज वही ड्रेस 15,000 का मिला, 20,000 का मिला है। तो लोग वहाँ से कैसे लेंगे? लोग ले ही नहीं रहे। उनकी मार्केट भी इसने डाउन कर दी। इंडिया की बात कर लें, जहाँ पर इंडिया के अगर हम क्लोथिंग इंडस्ट्री की बात कर लें तो वहाँ पे बहुत सस्ते ड्रेस मिलते हैं, बहुत खूबसूरत बहुत सस्ते ड्रेस वहाँ पे मिलते हैं। तो वो ड्रेस की ऑब्वियसली वैल्यू बढ़ जाएगी। जो गरीब लोग हैं, जो नॉर्मल लोग हैं, वो उसको परचेज नहीं कर देखिए अमेरिका को भी कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे। इंडिया मल्टीपल डायरेक्शन में चला जाएगा। इंडिया अपना सामान किसी और देशों को बेच देगा, वो अफ्रीका में बेच देगा, वो चाइना में। और रशिया ने तो खुद ऑफर किया है कि मेरी मार्केट है ना, मतलब रशिया में भी करोड़ों लोग बसते हैं। तो मैं ये कहूँगी कि कॉल ना अटेंड के, जहाँ पे मेरी असेसमेंट है वो ये है कि मोदी साहब इस वक्त इस मूड में नहीं है कि वो अमेरिका के साथ कोई डील बनाए। और अगर वो डील बना लेते हैं तो कल को जब इंडिया ये दावा करता है, जब इंडिया का रिपब्लिक डे होता है कि हम दुनिया की बड़ी डेमोक्रेसी हैं, तो फिर बड़ी डेमोक्रेसी पर उसी के मुल्क के अंदर की ओपोजिशन के इल्ज़ाम लगाएगी कि आप इतनी बड़ी डेमोक्रेसी थे कि आप ट्रम्प के कहने पर आप दब गए। अगर यहाँ पर ईगो वाला इमेज भी तो है। हम ट्रम्प की कॉल की बात करें तो मोदी ने इस वजह से भी कॉल नहीं उठाई क्योंकि कुछ लीडर्स होते हैं उनके पेट में बात नहीं रहती, ठीक है। अभी अगर मोदी कॉल उठा लेता, इसने सुबह ही वो मीडिया बुलाना था कि भाई रात को मेरी मोदी से कॉल हुई है, हमने ये डिस्कस 3-4 उसने मजीद अंदर एंटर करके लोगों को बता देना था। जिस तरह से उसने अभी पीछे भी काफ़ी बातें की थी, तो लोगों ने ऑब्वियसली बात है भाई ट्रम्प कह रहा है तो माना पड़ेगा, उसने ये किया। और मोदी को पता था अगर मैं इससे बात कर भी लूँगा ना तो इसने करना वही है जो उसने करना है। मुझे लगता है शायद उसकी एज ज़्यादा हो गया, उसको समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करना चाह रहा है। वो एक अवार्ड के लिए वो सब कुछ कर रहा है कि मैं एक पीस प्रमोटर हूँ, ठीक है। मुझे तो कहीं से भी वो पीस प्रमोटर नहीं लग रहा। अगर वो इतना ही पीस प्रमोटर होता ईरान पे, तो वो ईरान पे क्यों करता है, ठीक है। वो रशिया यूक्रेन की वॉर उसने रुकवानी थी, अच्छे तरीके से रुकवाता, ठीक है। रिक्वेस्ट करता, किसी भी तरह से करता। सैंक्शन से तो वो कंट्रीज़ की इकोनॉमी को बर्बाद कर रहा है। हर छोटी बड़ी कंट्री पे वो लगा रहा है, हम पे भी लगाया, इंडिया पे भी लगाया, अदर कंट्रीज़ पे भी वो लगा रहा है। तो इससे वो खुद को ना बहुत बड़ा लीडर साबित कर रहा है कि लोग कहेंगे जब ट्रम्प आया था तो उसके दौर में उसने टैरिफ लगा दिया था, सैंक्शन लगा दिए थे इंडिया जैसी कंट्री पे सैंक्शन। तो वो अपने आप को जस्ट ये मतलब नाइला कह रही है कि ये फेमस होने की गेम है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन और अखंड भारत की एक विजिबल फाइट हमें नज़र आ रही है। मुझे एक चीज़ नज़र आई, अगर हम इंडिया और अमेरिका की बात कर लेना तो यहाँ पे इंडिया की जो पावर है ना वो हमें ज़्यादा शो हुई है। ट्रम्प कह रहे हैं कि वो ये करें जो मैं करवाना चाह रहा हूँ, और मोदी आराम सुकून से बैठा हुआ है इस चीज़ का कि भाई मैंने करना ही नहीं है, तुम जो करते हो ना तुम कर लो, वो मैंने तुम्हारे वाला मानना ही नहीं है। और इसी वजह से उसने कॉल ना उठा के उनकी एक तरह से इंसल्ट की है कि देखो तुम इतने बड़े लीडर हो कि एक मोदी जैसा इंसान तुम्हारी कॉल नहीं उठा रहा, तो तुम और किससे क्या चीज़ डिमांड करते हो? क्या लगता है अगर इंडिया ये टफ टाइम बर्दाश्त कर लेता है, ये टैरिफ, या क्योंकि सुबह से इंडिया पे 50% टैरिफ लग जाएगा, $60 बिलियन की ट्रेड पे 50%
टैरिफ सुबह की जब मार्केट ओपन होगी तो लग चुका होगा। अब 60 बिलियन ये बहुत बड़ी अमाउंट है, हमारी तो पाकिस्तान की तो जीडीपी से मल्टीपल टाइम्स बड़ी है। तो इंडिया का ये मानना है कि हम इस प्रेशर को अगर बर्दाश्त कर लेंगे ना तो हम और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, हम और मजबूत हो जाएंगे और हम यूएस जैसी बड़ी ताकतों के आगे ना झुकने वाली पावर दुनिया को अगर आप देखें ना, सबसे पहले बात तो ये कि आप इंडिया, हम ठीक है हमारी जो है ना Rivalry चल रही है, लेकिन हमारी रिलेटिव कंट्री है, उनकी जीडीपी हमारी जीडीपी से काफ़ी अच्छी है, ठीक है ना। बाकी उनकी अगर आप देखें इंडिया की जो है ना डिफेंस है या उनका जो बाकी सिस्टम इकोनॉमी है वो काफ़ी अच्छी है। तो अगर मैं नहीं समझता कि अगर इंडिया उन पे काफ़ी ये लगे तो हो सकता है कि उनका 19-20 थोड़ा फर्क पड़े, लेकिन बाकी मतलब 19-20 फर्क पड़ेगा। बाकी उनके जो है ना बाकी कंट्री के साथ अच्छी रिलेशन है और वो जो है ना स्टेबल रहेंगे। मतलब इंडिया मल्टीपल डायरेक्शन की तरफ जाएगा और खुद को स्टेबल करने की कोशिश करेगा लाजमी। जर्मनी ने ये भी लिखा है कि अमेरिका जैसी जो पहली पावर थी ना अमेरिका के अंदर, अब वो पावर भी नहीं रहेगी। ईरान ने अमेरिका को रेजिस्ट किया, अब इंडिया अमेरिका को रेजिस्ट किया है। फ़लस्तीन के मामले में अमेरिका की नहीं चली, देखिए इसराइल उसी तरह से हमले करता रहा। तो जर्मनी भी ये कह रही है कि भाई अमेरिका की अब वो ना वैल्यू रही है ना अब अमेरिका के पास एक्चुअल में वो पावर रही है। देखिए अगर आप थोड़ी हिस्ट्री में पीछे जाए ना तो हमारे पास सिर्फ 2 सुपर पावर आती है, एक हमारे पास अमेरिका आती है और एक हमारे पास सोवियत यूनियन जिसको हम रशिया कहते हैं, ठीक है ना। जो 1979 की जंग में जो है ना वो तो काफ़ी टुकड़ों में तजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान उनमें से जो है ना डिवाइड हो गया है। लेकिन बाकी अगर आप देखें ना कि अब जो बाकी रह गया अमेरिका, तो मैं नहीं समझता कि जिसको ये रशिया सुपर पावर कहते हैं। आजकल आप देखें चाइना जो है ना वो डेवलपिंग है, वो अमेरिका की टक्कर की है। रशिया को आप देखें तो वो भी इमर्जिंग पावर है। तो मैं नहीं समझता कि ये जो मतलब आप कह रहे हैं कि खाली अमेरिका पावर नहीं है, रशिया भी एक पावर है और चाइना भी एक पावर है। इसके अलावा अगर आप देखें अभी जिस तरह ईरान ने जिस तरह रेजिस्ट किया हुआ है इसराइल, देखिए वो इनडायरेक्टली जो है ना सपोर्ट कर रहा है इसराइल को, जो पूरा एक दुश्मन है। ट्रम्प ये भी कहते हैं कि या तो हमारी रिस्पेक्ट करो, नहीं तो फिर कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तैयार हो जाओ। तो ये इस वजह से कि हमने उसको देखे, आप जिस तरह हमारी सोसाइटी में होते हैं ना कि कुछ लोग खान होते हैं, कुछ लोग कम ज़्यादा होते हैं, तो ये हमने इसलिए बनाए होते हैं कि हम उनको उस रिस्पेक्ट को देते हैं कि वो खुद को समझने कुछ लग जाते हैं। समझ आ रही ना बात? तो मैं नहीं समझता कि वो उस लेवल के है। हर कंट्री अब इतनी कैबल हो गई है, हम इतने मॉडर्निज्म की तरफ चल चुके हैं, या हम हर कंट्री इतनी डेवलप हो चुकी है कि अब वो किसी को मानने को तैयार नहीं है। अब ये उनकी कमकली है, मैं जो कहता हूँ मतलब अमेरिका का मकल है इस मामले में। एग्जैक्टली कि वो समझता है कि अगर वो कुछ भी कंसिक्वेंसेस होगा वो कुछ भी नहीं कर सकते। आप देखें ना ईरान इतना सा मुल्क है, अब अमेरिका को देखे वो इसराइल को सपोर्ट कर रहा है डिफेंस के तरीके से, इकोनॉमिकली हर तरीके से, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बिगाड़ा उनका। सही बात है। बड़ी लास्ट बड़ी खूबसूरत बात आपसे पूछूंगी। देखें ट्रम्प का ख्वाब है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ठीक है, और नरेंद्र मोदी का ख्वाब ये है कि अखंड भारत। दोनों ही ग्रेट और पिछले हिस्ट्री में जाना ज़्यादा पसंद करते हैं जब उनकी पावर पूरी दुनिया में मानी। दोनों की फाइट में आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा लीडर लग रहा है? सॉरी कौन से मुल्क में? एक अमेरिका में और दूसरे में आपने क्या बताया? एक इंडिया है, एक अमेरिका है। ट्रम्प कहता है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जिसकी वजह से वो टैरिफ लगा रहा है, सैंक्शंस लगा रहा है और कह रहा है कि हमारी बात मानी जाए और सब कंट्रीज हमसे नीचे हैं। इंडिया कह रहा है कि मैं खुद अपने आप में एक बड़ा मुल्क हूँ और अखंड भारत की वो बात करते हैं। तो ट्रम्प और मोदी दोनों को अगर आप लीडरशिप इनके पॉलिटिक्स देखिए, आपके तरीके में या आपके सोच से कौन लीडर सही कार्ड खेल रहा है? देखिए ये अगर आप सिर्फ टैरिफ की बात करें तो ये अमेरिका का सिर्फ इंडिया के साथ नहीं चल रहा है, वो इसके ज़रिए अपना ताकत या अपनी स्ट्रेंथ बरकरार रखना चाहता है पूरी वर्ल्ड पे एक तरीके से, ठीक है ना। तो इंडिया अभी चाहता है, अभी अगर मैंने आपको बता दीजिए ना कि इसका 19-20 फर्क पड़ेगा इसका, क्योंकि उसके बाकी कंट्रीज़ के साथ काफ़ी अच्छे रिलेशन है। बाकी अगर आप पावर्स की बात करें तो अभी मैं ये नहीं कहूँगा कि इंडिया पावर में अमेरिका से अच्छा है, क्योंकि आप सबको पता है एक ट्रुथ है कि देखिए अमेरिका जो है ना वो आजकल ठीक है पावर में है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन अगर आप उसके अलावा आप इंडिया को भी जो है ना निगलेक्ट नहीं कर सकते इसके बेस पे, क्योंकि उनकी जीडीपी भी जो है ना जापान के साथ जो है ना एक लेवल पे आ रही है। तो मैं नहीं समझता कि जापान झुक गया, साउथ कोरिया झुक गया, बहुत सी कंट्रीज झुक गई हैं, लेकिन इंडिया रेजिस्ट कर रहा है। तो इस रेजिस्टेंस से इनको फ़ायदा पहुँचेगा मुझे लगता है। नहीं, मुझे नहीं लगता कि मतलब कि अगर ये रेजिस्टेंस आप ज़रा क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करें। मैंने कहा देखें अगर जापान की बात करें, साउथ कोरिया की बात करें, ये ऐसे कंट्रीज़ हैं जो कि अमेरिका के कहने पर चल पड़े
इन्होंने ट्रम्प की बात जी, मान ली। बिल्कुल, जी, जी, देखिए इंडिया ट्रम्प की बात नहीं मान रहा और ना ही मोदी साहब उनकी कोई कॉल अटेंड कर रहे हैं। जो अभी आगे हालात आ रहे हैं या कंडीशन आएंगे तो वो इसका बेहतर फैसला करेंगे, लेकिन मुझे मुझे ये लगता है कि इंडिया इतना असरअंदाज नहीं होगा। बाकी ये तो डिप्लोमेसी है अमेरिका की कि वो किस तरह उसको हैंडल मतलब ये कर रही बड़ी है। बात इन्होंने बोली है कि 50% टैरिफ से भी इंडिया का कोई बुरा नहीं होने वाला। 19-20 का फर्क पड़ेगा और इंडिया मल्टीपल डायरेक्शन में चला जाएगा और ये प्रेशर जो है वो इसको क्या करेंगे, नल कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे। और ये फ़र्क और इनका ये भी मानना है कि ट्रम्प इस वक्त कमक्कल लीडर के तौर पर दुनिया में देखा जा रहा है क्योंकि अच्छे भले रिलेशनशिप वो ख़राब कर रहा है। तो ये इनकी राय